जय हिंद एवरीवन। मान लीजिए हमारे पास एक कोई वेक्टर स्पेस है VF और इसके दो सब स्पेसेस हैं W1 एंड W2। W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ओके, तो हम सभी एक रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं कि अगर हम इन दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन करते हैं यानी W1 इंटरसेक्शन W2 की बात करें तो ये भी एक सब स्पेस होता है इस वेक्टर स्पेस VF का। ठीक, इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। लेकिन अगर हम W1 यूनियन W2 की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि W1 यूनियन W2 भी एक सब स्पेस हो इस वेक्टर स्पेस VF का। ये कभी सब स्पेस हो भी सकता है एंड कभी सब स्पेस नहीं भी हो सकता। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF एंड W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ VF इन जनरल। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। लेकिन एक कंडीशन है जब हम कहते हैं कि W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस होगा VF का, और उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट थ्योरम है आज का। थ्योरम कहता है कि अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है एंड W1 एंड W2 उसके दो सब स्पेसेस हैं तो W1 यूनियन W2 भी एक सब स्पेस होगा V का, इज अ सब स्पेस ऑफ VF if and only if either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। तो इसमें दो पार्ट है हमारे इस थ्योरम में। पहला पार्ट कहता है कि अगर W1 यूनियन W2 अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का तो ये इम्प्लाई करता है कि या तो W1 कंटेंड होगा W2 में या W2 कंटेंड होगा W1 में। एंड इसका कन्वर्स पार्ट भी होल्ड करता है, यानी अगर W1 कंटेंट है W2 में या W2 कंटेंट है W1 में, दोनों में से एक कोई भी कंडीशन होल्ड करती है तो उस केस में कंफर्म है कि W1 यूनियन W2 भी एक सब स्पेस होगा VF का। यानी हम कह सकते हैं कि अगर W1 यूनियन W2 को एक सब स्पेस होना है VF का तो इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये यूनियन भी एक सब स्पेस होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसको दो पार्ट में प्रूफ करना होगा। एक पार्ट में हम ये कंडीशन मान के चलेंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करती है, या तो W1 W2 में कंटेंट है या W2 W1 में, तो हम प्रूफ करेंगे कि W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस होगा VF का। पहले पार्ट में हम ये प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ में हम लोगों ने मान लिया कि लेट W1 इज कंटेंट इन W2 और W2 इज कंटेंट इन W1। दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड कर रही है, हम लोगों ने ये मान लिया। ठीक, तो पहला केस हम लोगों ने लिया केस 1 कि मान लिया कि चलिए W1 जो है वो ही W2 में कंटेंट है। ठीक, W1 इज कंटेंट इन W2। इसे हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। ये W2 हमारा है एक सब स्पेस V का एंड ये W1 इसमें कंटेंट है। तब अगर हम W1 यूनियन W2 करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, डायग्राम की हेल्प से भी आप बता सकते हैं कि W1 यूनियन W2 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें W2 ही मिलता है। और W2 ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकर चले हैं कि W2 क्या है, W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। यानी इस केस में W1 यूनियन W2 जो हमारा है वो एक सब स्पेस प्रूव हो जाता है, इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक, केस 2 हमारा है कि मान लिया कि चलिए W2 इज कंटेंट इन W1। अगर W2 W1 में कंटेंट है तो ये हमारा हो गया W1 एंड दिस इज W2। इस केस में भी हम देखते हैं कि W1 यूनियन W2 जब हम निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी होती है W1 के, और क्योंकि W1 एक सब स्पेस है V का और ये इक्वल है इसके, तो ये इम्प्लाई करेगा कि W1 यूनियन W2 जो है वो भी एक सब स्पेस है V का। ठीक, तो ये इस थ्योरम का आधा पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सब स्पेसेस का यूनियन भी एक सब स्पेस होगा। चलिए अब इसका कन्वर्स पार्ट भी देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में हम ये एज्यूम करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम ये एज्यूम करेंगे कि चलिए W1 यूनियन W2 जो है वो एक सब स्पेस है। ठीक, इज अ सब स्पेस ऑफ VF। और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि उस केस में या तो W1 यूनियन कंटेंट होगा W2 में या W2 कंटेंट होगा W1 में। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि अगर W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस है VF का तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर होल्ड करेगी। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे, हम मानेंगे कि चलिए नहीं, ना तो W1 W2 में कंटेंट है एंड ना तो W2 W1 में कंटेंट है।
तो ऐसे कंडीशन में जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे हमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। जो हमें प्रूव करना है उसके ठीक अगेंस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम मान रहे हैं, हमने माना लेट W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2 एंड W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1। जो हमें प्रूव करना है उसके ठीक हमने अगेंस्ट एक बात कही कि ना तो W1 कंटेन्ड है W2 में, W2 भी W1 में कंटेन्ड नहीं है। तो आगे हमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। ठीक, अब अगर W1 W2 के अंदर कंटेन्ड नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट होगा W1 का जो W2 के अंदर बिलोंग नहीं करता होगा, इसीलिए ये इसके अंदर कंटेन्ट नहीं है। कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा। तो मान लिया हम लोगों ने कि W1 नॉट कंटेन्ड इन W2 इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X इन W1। कोई एक एलिमेंट X मिलेगा W1 में सच दैट X इज नॉट इन W2। और क्योंकि X W2 में नहीं है इसलिए W1 W2 में कंटेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर W2 W1 में कंटेंट नहीं है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट कम से कम जरूर होगा जो W2 के अंदर होगा लेकिन वो W1 के अंदर नहीं होगा। तो मान लिया हम लोगों ने कि कोई एलिमेंट Y है जो W2 के अंदर तो है बट Y डजंट बिलोंग्स टू W1। ठीक, अब X क्योंकि W1 में है एंड Y हमारा W2 में है तो इसलिए X एंड Y दोनों W1 यूनियन W2 में जरूर होंगे। क्योंकि जब हम यूनियन करते हैं तो हम इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो क्योंकि X W1 में है एंड Y W2 में है तो इसलिए X एंड Y जो है वो इस सेट W1 यूनियन W2 में जरूर होगा। और W1 यूनियन W2 हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये क्या है, एक सब स्पेस है। ठीक, तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी से एक्स वाई अगर W1 यूनियन W2 में है तो X प्लस वाई भी W1 यूनियन W2 के अंदर ही होगा क्योंकि हर सब स्पेस जो है वो क्लोजर लॉ फॉर एडिशन को होल्ड करता है। क्लोजर लॉ फॉर एडिशन जो है वो हर सब स्पेस में होल्ड करता है। तो अगर X एंड Y इसके अंदर है तो X प्लस वाई भी इसके अंदर होगा। ये थ्योरम हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस V है एंड W क्या है उसका, कोई वेक्टर स्पेस V है एंड W उसका सब स्पेस है और ये V जो है प्लस एंड डॉट के संग वेक्टर स्पेस बना रहा है तो W जो है वो क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड W इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इस प्रॉपर्टी से अगर X एंड Y इसके अंदर है तो X प्लस वाई भी हमारा W1 यूनियन W2 के अंदर होगा। अब ये X प्लस वाई अगर W1 यूनियन W2 के अंदर है तो तीन पॉसिबिलिटी है कि या तो X प्लस वाई W1 में रहा होगा इसलिए ये इस यूनियन में आ गया, या तो X प्लस वाई W2 का एलिमेंट रहा होगा इसलिए ये यूनियन में आ गया, या तो X प्लस वाई दोनों में ही रहा होगा W1 एंड W2 में और यूनियन लेने पे भी ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, तो हमारे पास केसेस बनते हैं। सो X प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 और एंड X प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। अगर किसी एक में भी है ये तो यूनियन लेने पर वो उसमें प्रेजेंट होगा W1 यूनियन W2 में। ठीक, और दोनों में है तब भी ये यूनियन में जाएगा, इसलिए और एंड कंडीशन दोनों हम लोगों ने लिखी है। केस 1 अगर लेते हैं हम कि X प्लस वाई मान लिया हमारा W1 में है। ठीक, मान लिया हम लोगों ने कि X प्लस वाई हमारा W1 में, तो X प्लस वाई W1 में है हमारे पास। X ऑलरेडी हम लोगों ने लिया था, X भी W1 में था। ठीक, तो क्योंकि W1 भी एक सब स्पेस है तो X प्लस वाई अगर W1 में है, X W1 में होने का मतलब माइनस X भी W1 में होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से सब स्पेसेस के X प्लस वाई प्लस माइनस X जो है ये भी हमारा W1 के अंदर हो जाएगा क्योंकि हर सब स्पेस में क्लोजर लॉ फॉर एडिशन होल्ड करता है। तो अगर X प्लस वाई W1 में है, माइनस X भी W1 में है तो ये भी होल्ड करेगा, ये इम्प्लाई करेगा Y हमारा W1 में होगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हम लोगों ने देखा था, लिया ही था ऐसा एलिमेंट Y जो W1 के अंदर नहीं था और यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है Y बिलोंग्स टू W1, एक कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, यानी जब हम लोगों ने पहला केस लिया कि X प्लस वाई W1 के अंदर है तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगर X प्लस वाई W2 के अंदर है, केस 2। अगर X प्लस वाई हमारा W2 का एलिमेंट है तो उस केस में Y हमारे पास कहाँ था, W2 में था। X प्लस वाई भी W2 में है, X प्लस वाई हमारा W2 में है, Y W2 में है और W2 क्योंकि सब स्पेस है तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी उसके अंदर होगा, यानी माइनस Y भी W2 के अंदर है। अब ये दोनों अगर W2 के एलिमेंट है एंड W2 सब स्पेस है तो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी ये W2 के अंदर होल्ड कर रही है, उसके कारण X प्लस वाई प्लस माइनस वाई भी हमारा W2 के अंदर होना चाहिए। ओके, सब स्पेस की प्रॉपर्टीज से।
अब ये y और y हमारा कैंसिल हो गया, यानी ये इम्प्लाई करता है कि x W2 के अंदर है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि x जो हम लोगों का था वो ऐसा एलिमेंट था जो W1 में तो था लेकिन W2 के अंदर नहीं था। ठीक, यानी हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि x प्लस वाई W1 या W2 किसी एक में भी है तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, तो दोनों में होगा तब भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही मिलेगा। ठीक, किसी एक में होने पर भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो दोनों में होने पर भी जाहिर सी बात है कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। यानी जो हम ये एज्यूम करके चल रहे थे ये रिजल्ट कि ना तो W1 W2 के अंदर है ना W2 W1 के अंदर है, ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया था ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर होल्ड करेगी, इम्प्लाइज आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। ओके, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोगों ने जो हमारा थ्योरम का दोनों पार्ट था, ये पार्ट इम्प्लाइज दिस एंड दिस पार्ट इम्प्लाइज दिस, दोनों ही होल्ड कर रहा है, यानी हमने जो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था थ्योरम का उसको प्रूव करके दिखा दिया। ओके, थैंक यू।